हैं BBC लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BBC लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नेहरू चौक पर 2 घंटे का चक्का जाम किया। इस दौरान जिला भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर आक्रोश जाहिर किया। भाजपा का यह प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के बाद अब आने वाले समय में अगर सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन भाजपा के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पहले तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की और फिर चुनाव हारते ही तुरंत टैक्स कम कर कीमतों को कम करने का प्रयास किया, जबकि यही सरकार शुरू से कहती रही कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं अब केंद्र की सरकार और उसके नुमाइंदे राज्य सरकारों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वह भी उन्हीं की तरह अपने राज्य में टैक्स कम कर पेट्रोल डीजल की कीमतों को और कम करें। केंद्र की सरकार अपने फैसलों पर यू टर्न लेने में माहिर है, इसीलिए उन्हें लगता है कि राज्य की सरकार भी ऐसा ही करेगी। किसान कानून को लेकर बड़े बड़े दाव किए गए और अचानक एक दिन बुजदिली दिखाते हुए इस कानून को वापस ले लिया। CAA को आज तक लागू नहीं कर पाई। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आक्रोश इस बात पर है कि राज्य की सरकार वैट कम क्यों नहीं कर रही है। इसी मुद्दे पर बिलासपुर में भी भाजपा नेताओं ने चक्का जाम कर दिया। नेहरू चौक पर बिलासपुर सांसद अरुण साव के अलावा भाजपा के कई बड़े चेहरे चक्का जाम करने पहुंचे। 2 घंटे के इस चक्का जाम में मांग की गई कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स कम करे और सीमेंट की दरों में कमी करे। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद सब कुछ महंगा हुआ है और करनी बहुत अंतर है। सरकार मिठ लबराई करती है। आज सीमेंट का रेट छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। हमारा राज्य सीमेंट उत्पादक राज्य है। इन जितने सीमेंट उत्पादक राज्य हैं उनके मालिकों को उन कंपनियों से बुला करके मुख्यमंत्री को चर्चा करना चाहिए था और इस बढ़ती हुई सीमेंट के दर पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए था। किया गया है, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भूपेश बघेल जी के द्वारा वेट कम नहीं किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल का काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए चक्का जाम किए हुए हैं। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आगे जो भी अपने संगठन का निर्देश रहेगा उसमें काम करेंगे अपन। पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आग्रह कर रही है राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट टैक्स कम करके जनता को महंगाई से राहत देने का काम किया है। देश के 22-23 राज्यों ने भी अपने राज्य की जनता को राहत देते हुए राज्य के वेट टैक्स को कम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और आज छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई से पिस रही है। 11 से 1 चक्का जाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और सबसे बड़ी मांग जो इस प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत है उस पे जो 25% वेट है और प्रति लीटर 1 रुपया जो चार्ज है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे पड़ोसी राज्य को देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, वहाँ यहाँ से भी कम रेट है। पहले हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री निरंतर और ये कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती रही कि पेट्रोल डीजल के रेट कम करो और केंद्र की सरकार ने पूरे देश की मांग पर रेट कम किया भी। बताएंगे आपका चक्का जाम किया? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है और इसके पीछे कारण है कि डीजल और पेट्रोल और सीमेंट के दाम लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और इन्होंने बार बार कहा था कि केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल में दाम कम करे। माननीय मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं। इन्होंने 2018 के घोषणा पत्र में अपने इस बात का वादा किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कि हम डीजल और पेट्रोल के दामों के वेट कम करेंगे। 2018 की कही गई बातों आज जब
छत्तीसगढ़ की जनता को इस कोरोना काल में आवश्यकता है ये कम नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार सीमेंट की कृत्रिम कमी दिखा करके पैसा उगाही के लिए, चुनाव के लिए पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज चक्का जाम की है। आने वाले समय में विधानसभा में इसको पूरी आक्रामकता के साथ, मुखरता के साथ बात को रखेंगे और ये लड़ाई यदि ये सरकार नहीं चेती तो और आगे सड़क तक कर लेकर जाएंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।